तब जब उसके पास ज्यादा धन आता है तो तब उसके अंदर एक दूसरे को देख करके स्पर्धा, एक दूसरे को देख करके भेदभाव, ये मेरे से छोटा है, मैं इससे बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, ये भाव उत्पन्न होता है। जब और धन आता है, अनायास जो धन आता है वो क्या करता है, सस्पर्धा व्यसनानि च, अनेक प्रकार की व्यसन उत्पन्न करता है। 15 प्रकार के अवगुण बताए हैं। कहा इसलिए एते पंचदशान अर्था अर्थमूला मतन्नाम, धन को अर्थ कहते हैं ना, अर्थ, और जब ज्यादा आ जाता है, अनायास आ जाता है तो ये करता है अनर्थ। इसलिए धन को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे घर में अच्छा धन आए, पवित्र धन आए, और उस पवित्र धन का हम कैसे उपयोग करें, पंचधा विभजन वित्तम, 5 प्रकार से धन को जो है बांटना चाहिए, हिस्सा करना चाहिए, वो पवित्र धन है। अत्यधिक जो धन है, धन की वजह से 3 गतियां होती हैं। मुख्यतः जो हमारे आपके पास जो धन है उसकी 3 गतियां होती हैं। सबसे पहला, धन की पहली गति है दान करना, अर्थात जो हमने कमाया है उसमें से, शुद्ध कमाई में से कुछ हमें जो है दान करना चाहिए। अब यदि दान करने के लिए कंजूस हो, दान नहीं करना चाहते हो, तो तब दूसरी गति है भोग करना, अपने जीते जी उसको आराम से अपने भोग कर लो, उसका उपभोग करो, लेकिन बुरे कार्यों में नहीं, अच्छे कार्यों। और यदि दोनों गतियां नहीं हुई तो तब तीसरी गति होती है नाश, तब उसका नाश अवश्य संभावी है। तो नाश उस धन का होता है जो हमने बिना मेहनत का कमाया है। इसलिए धन को कहते हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी साक्षात हमारी मातृशक्ति जो होती है वो लक्ष्मी की प्रतीक होती है। वैसे भी आजकल देखो कथा में बैठे हैं तो लक्ष्मी ज्यादा बैठी हैं, लक्ष्मण तो बहुत कम है, लक्ष्मी की ज्यादा, लेकिन लक्ष्मी भी उस लक्ष्मी के पास आती है। ये माता महालक्ष्मी ऐसी लक्ष्मी के पास आती है। कहते हैं माँ माता महालक्ष्मी जो है देख करके आती है कि मुझे किसके पास जाना है, किस घर में जाना है, और किस घर में नहीं जाना है। कहां नहीं आती है महालक्ष्मी, आती है, प्रत्येक के पास आ रही है, लेकिन उसका उपयोग करने का तरीका कैसा होता है। तो वहां ऐसे घर पर ऐसी माता के पास लक्ष्मी नहीं जाती है कि जिस घर में कहा गया है प्रकीर्ण भांडम अनपेक्ष कारणी सदा च भर्तु प्रतिकूल वादनी परस्य वेश्माभिरताम अलज्जाम एवं विधाम स्त्रीं परिवर्जयामि। कल भी मैंने निवेदन किया था आपसे ना, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं जाती है। देखो लक्ष्मी अधिक चाहिए और अच्छी लक्ष्मी चाहिए, ठीक ढंग की लक्ष्मी जो कभी उपद्रव न करवाए, जो उल्टे काम न करवाए, जो बुद्धि को भ्रष्ट न करे, ऐसी लक्ष्मी चाहिए। तो घर में ये निशानी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में जो है बर्तन, जिसके घर के चारों ओर इधर उधर बिखरे रहते हैं, जिस माता के घर में कोई बर्तन इधर टेढ़ा पड़ा है, कटोरी कहीं पड़ी है, गिलास कहीं पड़ा है, टेबल कहीं पड़ा है, कुछ और इधर उधर पड़ा है, बिखरा हुआ जहां सारा घर के अंदर का। और जब उससे कहते हैं कि भाई ये बर्तन कैसे फैला रखे हैं तुमने, अरे बहन क्या कर रखा है ये, तो कहा अनपेक्ष कारण, कोई बात नहीं, मेरे घर के अंदर तो है, क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरे से भी शिक्षा नहीं ले रही है। सदाच वर्तो प्रतिकूल वादनी, अपने पतिदेव का जो कभी कहना नहीं मानती। कहा कि चलो आज भाई कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए कथा मंडप में जाएंगे, तो कहा नहीं नहीं आज तो मुझे ठाकुर द्वारा जाना है, सुन लेते हैं, कल कथा 2 दिन रह गए हैं, तो कहा नहीं नहीं चले जाएंगे, कथा सुनी जाएगी दूसरे दिन। और जो कहा कि चलो आज वहां जाएंगे, तो कहा नहीं नहीं आज मुझे कथा सुनने जाना है। हमेशा उल्टा जो बोलती है, और अपने कार्य को छोड़ करके जो अनर्थ अनर्गल वार्तालाप करने के लिए दूसरे के घर में बैठती है। परस्य वेश्माभिरताम, और अलज्जाम, जिसके अंदर लज्जा नहीं होती है, ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी नहीं आती है। कहा
माता महालक्ष्मी कह रही है कि मैं ऐसे घरों में कभी नहीं जाती हूँ, उस घर में दरिद्र रूपी लक्ष्मी पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो ऐसे लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए 15 प्रकार के अवगुण जहाँ आ जाते हैं, उन अवगुणों से बचने के लिए ऐसी लक्ष्मी हमारे पास हो, उस लक्ष्मी का ध्यान करें कि हमारे पास सद्गुण उत्पन्न लक्ष्मी उत्पन्न हो। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। लक्ष्मी चाहिए तो माता अच्छी लक्ष्मी का आप जो है उपासना करें। देवदान